हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज के मेरे जितने भी काम थे वो सारे काम हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने आज मशीन लगाई थी कपड़े धोए, वो छत पे सुखा दिए। और उसके बाद मैंने क्लीनिंग की थी दोनों फ्लोरों की, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा। तो सबसे पहले अपने ग्राउंड फ्लोर की क्लीनिंग की, उसके बाद है ना मैं सीधा ऊपर आके ना इस फ्लोर की क्लीनिंग करके नहाने चली जाती हूँ, क्योंकि हम लोग सेकेंड फ्लोर पर ही रहते हैं। तो फिर यहीं पे नहाना धोना होता है ना, तो इस फ्लोर की मैं बाद में करती हूँ। पहले नीचे की फ्लोर की कर आती हूँ, उससे इजी रहता है। नीचे की क्लीनिंग करने के बाद ऊपर की फ्लोर की क्लीनिंग करो और नहाने चले जाओ। और जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है उसकी क्लीनिंग भाभी करती है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती। बोलूँगी किसी दिन भाभी से कि व्लॉग बनाना आप। तो गाइस अभी शावर भी ले लिया है। अब मैं करूँगी पूजा। पूजा करने के बाद मिलूँगी। तो मेरी पूजा भी हो गई है और अभी चलते हैं नीचे। उससे पहले ये टॉवल रख देती हूँ, मैं सुखा देती हूँ मतलब कि। आज मम्मी पापा और अंश भाई चारों के चारों सगाई में गए, तो घर में सिर्फ मैं, वंश और भाभी, हम तीनों ही हैं। और वंश तो रेस्ट कर रहा है। एक तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं इसलिए दिखाती नहीं हूँ उससे ज़्यादा, बच्चे को और थोड़ा लो फील होता है। और भाभी है किचन में। और गाइस, जैसे कि जो मेरे पहले से ब्लॉग देखते हैं उन्हें पता है कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती। क्या करती हूँ भाभी? मैं लंच। तो मैं करती हूँ ब्रंच। तो यहाँ पर आज भाभी ने बनाया है राजमा राइस। तो ये है राजमा, ओहो, और ये है राइस। तो आज हम तीनों ही हैं घर में। तो भाभी तुमने खा लिया? नहीं। तो मैं और भाभी खाना खाएंगे। वंश ने? हाँ, वंश को खिला रहे हैं। वंश ने खा लिया है, तो मैं और भाभी रहते हैं। तो अभी हम करेंगे अपना ब्रंच, क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते। भाभी भी ना सुबह चाय वगैरह ही पीती है, ऐसा कुछ नहीं खाती। खाती हो? नहीं। और बहुत जल्दी उठती हैं गाइस, ऐसा नहीं, क्योंकि अंश को कॉलेज भेजना होता है। अंश निकल जाता है सुबह 7 बजे। तो करीबन कितने बजे उठती हूँ भाभी? 5:30-6 के बीच में। 5:30-6 के बीच में उठती हैं। फिर अंश को भेजती हैं, मतलब कि अंश के लिए बनाती हैं, और फिर अपने घर के काम वाम करती हैं। और अभी देख लो, अभी दिन के बज रहे होंगे कोई 1:30, है ना, और अभी तक इन्होंने कुछ नहीं खाया है। चलो खाते हैं और हमारा ब्रंच होगा अभी। और भूख लग रही है बहुत तेज़। सो गाइस, ये है हमारा आज का लंच। तो ये राजमा राइस, मिर्च का अचार और रोटी, और ये सैलेड, और ये रही भाभी, और ये रही भाभी। ये रहा भाभी का खाना, और ये रही भाभी। मैं ये कहना चाह रही थी। और गाइज़, मम्मी गुस्सा करती है खाली पेट है ना चावल खाने से, इसलिए बोलते हैं एक रोटी ज़रूर खानी चाहिए। इसलिए मैं तो रोटी खा रही हूँ। तुम क्यों नहीं खा रही हो? हैं? और ये देखो, ये मानती नहीं है, सुनती नहीं है। तो ना मम्मी बोलते हैं उससे ना गैस नहीं बनती। तो चलो गाइस, अपना लंच एंजॉय करते हैं हम दोनों। गाइस, मम्मी आ गई सगाई से, खूब मज़े कर आई हैं, है ना। 3-4 फंक्शन थे, उसमें ही गोद भराई भी थी। हाँ, बात। तो चलो मज़े आ गए। अब शादी कल परसों है। और ये देखो कितनी साथ चल रही है। तभी कहती हूँ रोज़ थोड़ा बहुत घूमा करो, अच्छा रहेगा, है ना। पापा और अंशा भी नीचे ही है। सो गाइस, इस टाइम बज रहे रात के 2:30। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं और वंश यहीं सोते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे, बाकी मम्मी पापा नीचे, और भाभी और अंश और भाई ऊपर वाले फ्लोर में। तो मैं और वंश ना रात को बातें भी करते रहते हैं। और जिस दिन है ना, मतलब कि मेरा कल व्लॉग जाना है, तो उससे एक दिन पहले मैं एडिट करती हूँ। तो मुझे रात को ना आराम से 2:30-3 बज ही जाते हैं, कभी कभार 3:30 और 4 भी बज जाते हैं। जब व्लॉग लंबा होता है, ये ज़्यादा एडिटिंग करनी होती है, तो मुझे ना थोड़ा लेट भी हो जाता है सोने में। तो अभी है ना, मुझे व्लॉग एडिट करते करते भूख लगी ना, तो मैं सोची थी यार मैं क्या खाऊं। फिर मुझे याद आया, आज है ना मम्मी पापा दिन में सगाई में गए थे, तो वहाँ से आया था भाजी का डब्बा, ये रहा। तो है ना, इसमें है तो काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि लड्डू है, मट्ठी है, कचौरी है, गुलगुले हैं, बर्फ़ी है, काफ़ी सारी आइटम है। पर अब मैं सोच रही हूँ खाऊं कि ना खाऊं, क्योंकि रात भी बहुत हो रही है। और मम्मी ना हमेशा बोलती है रात के टाइम है ना खाना नहीं चाहिए, पर अभी है ना मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो मैं खा लेती हूँ। और वंश अब पहले से तो सही है, पर अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। और मैं उसे ज़्यादा इसलिए नहीं दिखाती, क्योंकि ना जब तबीयत ठीक नहीं होती ना, तो मन नहीं करता, बच्चे का थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा नहीं दिखाती व्लॉग में। चलो तो गाइस, इसको खा लेते हैं, और फिर खा के पानी पी के मैं सो जाऊँगी, और आपसे मिलूँगी कल मॉर्निंग में। अभी के लिए गुड नाइट। The next day. देखो गाइज, ये रही भाभी। और आज भाभी का है थर्सडे का फास्ट, तो भाभी ने बनाया है आलू के पकोड़े, वो भी फीके। पता नहीं यार भाभी आप कैसे खा लेते हो, हैं? मेरे को पहले से मतलब कि ऐसे अजीब नहीं लगता। फीके खा लेती हैं गाइस। और बहुत टाइम पहले ना मैं भी रखा करती थी, पर ना मैं ना कुछ खा नहीं पाती थी, तो मेरा अगले दिन ही एक तरह से अगले दिन ही व्रत खुलता था, मुझसे नहीं खाया जाता बिल्कुल भी। और इसमें ना बिना नमक के, यार भाभी सच में तुम्हें सलूट। तो ना ये फीके पराठे ना, मतलब कि फीके पराठे तो खाने ईजी होते हैं, पर पकौड़े भी तुम फीके खा लेती हो, वाकई में यार
टेस्ट आ जाता है? मैं भी खा लेता हूँ। ये भी अच्छा, तू भी फीकी खा रहा है क्या? और मिल लो वंश से, अब पहले से ठीक है मेरा बच्चा। तो गाइस मुझसे भी मिल लो। और आज है ना पूरे दिन व्लॉगिंग नहीं की, आलस आ रहा था। थर्सडे वाले दिन है ना तो झाड़ू लगानी होती है, ना पोछा लगाना होता है, ना कपड़े धोने होते हैं, तो आलस भरा दिन रहता है। और आज मूवी आ रही थी कपूता, बहुत अच्छी थी। उसने ना इंटरेस्ट बना के रखा, इसलिए ना फिर हम दिन में सोई नहीं, पर मन कर रहा था सो जाए। क्यों भाभी? और पापा मम्मी बहन जीजू चारों के चारों गए हुए हैं आज गंगा स्नान के लिए। गंगा जी देव दिवाली है, वहाँ दिए लगाए जाते हैं हर साल कार्तिक के महीने में ना 365 बत्तियों को जला के फिर जो गंगा जी होते हैं ना उसमें गंगा मैया के आरती करके और प्रवाहित कर देते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा नज़ारा, बहुत सुंदर नज़ारा होता है। वैसे तो लास्ट 2 ईयर से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही रही थी। आप लोग जो भी मेरे पुराने वाले व्यूअर्स होंगे उन्हें पता होगा कि किस तरह से होता है ना। और भाभी की मम्मा भी गई हुई है, मौसी जी हमारी, तो वो पिछले साल भी गई थी ना, लास्ट ईयर नहीं गई थी? गई थी। तो पापा मम्मी बहन जीजू और मौसी जी मतलब कि भाभी की मम्मी, ये 5 गए हुए हैं। और अंजलि भूमि आदि वो दोनों गए ट्यूशन पढ़ने। तो अभी अंजलि लेकर आने वाली उन्हें थोड़ी बहुत देर में, देखो कितनी देर में आएगी। तो बस यही है। और अंश अभी कॉलेज से आया नहीं है, पता नहीं आज कैसे लेट हो गया, कुछ होगा नहीं तो आने के बाद ही बताएगा क्यों नहीं आया। तो अभी घर में मैं भाभी भाई और वंश हम चारों ही हैं। चलो गाइस अभी भाभी को खाने देते हैं। उनके इसमें स्टफिंग तो ख़त्म हो चुकी है, पनीर की स्टफिंग बनाई थी बच्चों के लिए। ये रे सारे कुलचे ना स्टफ़ कर दिए अच्छे से, ये रे। और ये अरे इतने ही यहाँ पे, तो सब बच्चों को ना कम से कम 2-2 तो खाएंगे ही बच्चे है ना। और यहाँ पे ना इनको ग्रिलर में लगा दिया है। तो आज बच्चों को खिलाएंगे हम पनीर कुलचा। और भाई से बोला था कुलचा लाने के लिए, और ये छोले कुलचे वाले कुलचे ले आया। मैंने कहा चल अब ले आया तो कोई बात नहीं, इसी से काम चला देंगे, क्योंकि टेस्ट तो कुलचे का ही होता है। क्यों? वंश तो बोल रहा था, कह रहा मम्मी वो वाले कुलचे तो नहीं है। वो तो मोटे होते हैं। वो थोड़े से मोटे और थोड़े गोल होते हैं, ये थोड़े लंबे हैं, बट ठीक है। क्या नाम है जो सूजी वाले बनते हैं वो थोड़े मोटे बनते हैं। जैसे कोई छोले कुलचे वाले भी रखता है वैसे वाले मोटे वाले, हाँ पर कोई। तो यहाँ पे बस अभी ये 3 रख दिए, एक बार में 3 ही सेट हुए इसमें। और एक एक करके मतलब ये एक साथ 3 बच्चों को दे देंगे। और 5 बच्चे बाहर बैठे हुए, भूख लग रही है उन्हें। शाम के टाइम है ना सभी को ना क्रेविंग होती है कुछ ना कुछ खाने की। तो हमने सोचा था आज पनीर कुलचा बनाएंगे बच्चों के लिए। तो चलो बच्चों को खिलाते हैं और फिर उनका रिव्यू लेते हैं। क्यों भाभी? कैसा है बेटा? मज़ा आया? हाँ आदू बहुत अच्छा है। और गाइस ये नीचे बैठा हुआ था, ये वगैरह ऊपर बैठ जाओ नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वंशु कैसा है? अच्छा है? चलो गाइस बच्चों को खाने देते हैं। और भाई को फ़ोन किया, वो भी आएगा, उसको भी दे देंगे, नहीं तो कहेगा मेरा कहाँ है भाभी? ये है ब्रज घाट, मम्मी पापा बहन जीजू चारों गए हुए हैं। और ये वीडियो बहन ने बनाई है आप लोगों के लिए, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देव दिवाली। तो गंगा जी पे है ना देव दिवाली आज के दिन होती है और 365 बत्तियाँ जलाई जाती हैं। अगर कोई पूरे साल पूजा ना कर पाया हो तो आज के दिन में है ना 365 बत्तियाँ जला सकते हैं। बहुत से लोग गंगा जी नहीं जा सकते, गंगा किनारे है ना ये जलता है, ज़रूरी नहीं है कहीं पे भी गंगा किनारा हो वहाँ भी जला सकते हैं। और जो लोग गंगा जी नहीं जा सकते वो 365 बत्तियाँ है ना तुलसा जी में दिए में लगा के माँ तुलसा की आरती करके वहाँ रख सकते हैं। तो कहा जाता है 365 दिन में से अगर एक भी दिन हमने पूजा ना करी हो ना तो पूरे 365 दिन की पूजा लग जाती है। तो यहाँ देखो माँ गंगा कितनी सुंदर लग रही है, जगमग जगमग, और इसे बोलते हैं देव दिवाली। तो आज के दिन है ना माँ गंगा में इतना जगमग रहता है, ऐसा लगता है जैसे कि ना हम पता नहीं स्वर्ग में है। बहुत सुंदर नज़ारा होता है, तो आप लोग भी देख सकते हैं। और ये मेरे जीजू मौसी जी और बहन वीडियो बना रही है। तो अभी आपने देखा होगा देव दिवाली का एक सुंदर सा नज़ारा। हर साल है ना हाँ माँ गंगा की आरती के बाद ऐसे दिए ना प्रवाहित किए जाते हैं गंगा जी में, बहुत सुंदर नज़ारा होता है और इसको बोलते हैं देव दिवाली। तो आज के दिन जितने भी दिए जलते हैं ना वो सब देवी देवताओं के लिए उनका नाम लेके जलाए जाते हैं गंगा मैया में। बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि वहाँ का नज़ारा है ना एक अलग ही होता है। मैं ना कई सालों से गई नहीं हूँ, पर मेरे मम्मी पापा हर साल जाते हैं और अभी 2-3 बार से ना जीजू और बहन भी जा रहे हैं। तो वो ना वीडियो बना लेते हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। कभी मुझे मौका मिला तो शायद, मुझे नहीं पता, बहुत टाइम हो गया मुझे गए हुए, बहुत टाइम, मुझे खुद भी याद नहीं है कि लास्ट में कब गई थी।
तो बस यही सब है। बच्चे अभी नीचे हैं, ऊपर आएंगे, वो लोग ऊपर सोएंगे और मैं अभी कपड़े चेंज करके मैं नीचे चले जाऊंगी। मैं और वंश नीचे सोते हैं तो मैं नीचे सोऊंगी और देखते हैं फिर बच्चे कौन कहाँ सोएगा। तो 4 बच्चे ऊपर सोएंगे, अंजलि, भूमि, आदि और अंश, भाभी और भाई। बाकी मैं और वंश नीचे ही सोएंगे। बस यही सब था। और आगे भी है ना, हाँ कल सुबह में भी पूजा होती है, गंगा जी में दिए लगाए जाते हैं, तो वो कल सुबह में होगा। हो पाया तो मैं इसके आगे आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी क्लिप, और नहीं हो पाया तो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो चलो गाइस, अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्द मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।